34 फैसले को निरस्त किया गया और उसके प्रस्ताव को फिर से उपस्थापित करने के लिए कहा गया, किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो फैसले लिए गए थे, तथाकथित फैसले, ये प्रक्रियाओं का पालन करके नहीं किया गया था। जो मंत्रिपरिषद को किस प्रकार से कार्य करना है, उसके लिए जो नियमावली है, रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, जो संविधान से निकलता है, तो उसके मुताबिक कैबिनेट का कार्य संचालन होता है देश भर में और अपने राज्य में भी। तो उसके मुताबिक जिस मद में इतने ज्यादा फैसले किए गए थे, वो मिसलेनियस मद में था, अन्यान्य मद में। उसमें तत्काल जरूरत का कोई, बिना कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के कोई ऐसा फैसला करना हो जिसके लिए अधिकृत करना हो मुख्यमंत्री को, तो उस तरह के फैसले लिए जाने की परंपरा रही है। कैबिनेट में जो भी फैसला लिया जाता है, उसके लिए कैबिनेट नोट आता है संबद्ध विभाग के द्वारा, और बने हुए नियम है। अगर कोई उसमें लॉ के विधिक राय की जरूरत है तो वो लॉ डिपार्टमेंट देखता है, वहाँ से उसकी राय आती है। कोई वित्तीय मामला उसमें शामिल है तो वित्त विभाग देखता है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और ऐसे मामले हैं, सेवा से संबंधित हैं, तो उसको सामान्य प्रशासन भी देखता है। यानी अलग अलग विभागों से संबंधित कोई मसले होते हैं तो सब लोग उसको देखते हुए अपनी राय देते हैं, और विभाग को यह अधिकार होता है कि वह वैसे मामले को कैबिनेट में लाने के लिए भेजे। तो कैबिनेट सचिवालय उन सारे मामलों की समीक्षा करके मुख्यमंत्री का निर्देश प्राप्त करके उसको कार्यसूची में शामिल करता है, और मंत्रिपरिषद में उस पर विचार होता है। ये नियम है। यहाँ जब हमने कार्यभार संभाला तो मेरे सामने यह विषय आया और मैंने देखा कि यह अन्यान्य मद में बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिनमें कहीं से कोई कैबिनेट नोट ही नहीं है। अन्यान्य मद में यूं ही कैबिनेट में ही बैठ करके कोई बात कर ली गई और उसको कैबिनेट के फैसले का रूप दे दिया गया। तो कैबिनेट नोट तो कोई था नहीं, न उसके बारे में संबद्ध विभाग ने कोई टिप्पणी की है, कोई प्रस्ताव दिया हो, उस पर वित्त की राय या विधि की राय या अन्य कोई विभाग की जरूरत हो, उसकी कोई राय हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक विचित्र परिस्थिति, इतने दिनों का मेरा भी कैबिनेट के साथ भारत सरकार के मंत्रिमंडल में रहने का मौका मिला है, और इस राज्य में भी 8.5 वर्षों तक मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। इस तरह का जिसको कहिए कि प्रश्न मेरे समक्ष पहली बार उपस्थित हुआ था। तो मैंने इसमें विधिक राय ली, और जो लीगल ओपिनियन आया, वो लीगल ओपिनियन यह आया कि जो तौर तरीके हैं कैबिनेट में फैसला लेने के, उसको अपनाया नहीं गया। इसलिए ऐसे मामलों में मंत्रिमंडल को ऐसे फैसलों को बदलने का, उसको बातिल करने का पूरा अधिकार है, और यह कार्य होना चाहिए। तो हमने यही निर्णय लिया, और मंत्रिमंडल का के लिए जो कल का जो कैबिनेट नोट आया, उसी आधार पर आया, विधिक राय के आधार पर आया, और हुआ कि इन फैसलों को एनल किया जाता है, बातिल किया जाता है, और विभागों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वो संबद्ध मसले पर मेरिट के आधार पर पूरी समीक्षा करके वो लाना चाहें तो कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव लाएं। तो इसलिए कोई जो बात आई, आज हम देख रहे हैं कि कैबिनेट के फैसले रद्द कर दिए गए, बदल दिए गए या क्या किए गए, वो उपयुक्त शब्दावली नहीं, चूंकि वो कैबिनेट के फैसले अनियमित थे, इर्रेगुलर थे, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इसलिए जिसमें नियमों का पालन नहीं किया गया हो, तो वैसे फैसले जब आपके सामने विचारार्थ रखे जाएंगे तो उसके बारे में नियमित संगत ढंग से ही फैसला लेना होगा।
तो इसे एनल करने के सिवा, बातिल करने के सिवा हमारे समक्ष कोई विकल्प नहीं था। इसलिए हमने उसको जो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया, तो मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया। और अब विभागों को यह अधिकार है कि इससे संबंधित कोई भी निर्णय अगर विभाग उचित समझता है तो प्रॉपर ढंग से, नियमित तरीके से उसको लाए और मंत्रिपरिषद के समक्ष लाए, उस पर नए सिरे से विचार करके उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। इसमें बहुत सारे मामले ऐसे होंगे जो विभाग लाना चाहेगा तो उसको लाएगा, उस पर विचार होगा। इसलिए ये मेरिट के आधार पर नहीं, ये प्रक्रिया के आधार पर उसकी नियमितता। फिर नए सिरे से फिर उसको, हाँ, विभागों को ऑलरेडी इस फैसले में ही निर्देश दिया गया। विभागों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने विभाग के स्तर पर उसकी पूरी समीक्षा करके वो जो उचित समझें प्रस्ताव नियमित तरीके से ला सकते हैं। इसलिए कल का जो फैसला है उससे कोई मेरिट के आधार पर वो फैसला नहीं है, बल्कि वह प्रक्रिया के आधार पर है। चूंकि वे फैसले हो ही नहीं सकते थे, कि वो माने ही नहीं जा सकते थे कि वो फैसले, इसलिए उसको एनल करने के सिवा, बातिल करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। अब नए सिरे से इन सारे जो अगर कोई ऐसे मसले हैं जिन पर विचार होना, तो विचार किया जाएगा। लेकिन वो फैसले थे ही नहीं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से लिया गया निर्णय है ही नहीं, वो एक तरह से नॉन डिसीजन है। क्योंकि जो कैबिनेट के काम करने के लिए जो तौर तरीका है निर्धारित है और जिसका हमने जिक्र किया, रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, भाई देखिए, ये तो इस प्रकार से कोई शासन प्रणाली चल ही नहीं सकती है। निर्णय लेने का जो तरीका है उस हिसाब से उस तरीके से निर्णय लिया जाएगा। तो निर्णय नहीं थी, आप कह रहे हैं उसको चुनौती भी दी जा सकती थी कल को। हाँ, कोई दे सकता था। वो कोई प्रक्रिया का पालन ही नहीं है। कैबिनेट में आमतौर पर कोई ना कोई प्रस्ताव आता है, उसको कैबिनेट नोट कहते हैं, संलेख बोलते हैं, और वो विभाग लाता है। और जिन विभागों से राय परामर्श करना है उनका राय उसमें दर्ज रहता है, और फिर मंत्रिपरिषद में विचार होता है, उस पर निर्णय होता है। तो ये कोई प्रक्रिया ही नहीं है, निर्णय के लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं है। कैबिनेट में अपने आप एक कहिए कि वो मुख्य कानून की तरह कुछ निर्णय दर्ज करा दिए गए। तो भाई लोकतंत्र है, यहां जनता सरकार बनाने के लिए वोट डालती है। इस तरह से निर्णय थोड़ी लिए जाते हैं। निर्णय लेने का तरीका ही गलत है। अगर इसको सुधारा नहीं जाएगा तो ये तो एक बड़ी खतरनाक परंपरा शुरू होगी, और फिर इसकी तो कभी भी स्क्रूटनी हो सकती है इस तरह के निर्णयों की। क्योंकि कोई भी निर्णय लेने के लिए हम लोग स्वच्छंद नहीं है। मंत्रिपरिषद में रहते हुए हम कोई स्वच्छंद नहीं है कोई निर्णय लेने के लिए। ये तो जीते जागते स्वच्छंदता का प्रतीक है। हम निर्णय लेने के लिए नियमों के मुताबिक स्वतंत्र हैं, लेकिन ये स्वच्छंद नहीं है कि जो चाहे वह निर्णय ले ले। क्योंकि निर्णय लेने के लिए एक तरीका बनाया हुआ है, उन तरीकों का पालन करके ही कोई निर्णय ले सकते हैं। जो ये निर्णय लिए हैं, 1 मिनट के लिए कल्पना कर लीजिए कि अगर यही लोग रहते तो ये खुद भी कुछ उसका कर नहीं सकते थे। धोखा देने की कोशिश हुई जनता। ये बिल्कुल ये तो यानी आप उसको कह सकते हैं कि कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है कि इस प्रकार से कैबिनेट में भी निर्णय लिए जाएंगे, इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से। मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं, मेरिट पर मैं कमेंट कर ही नहीं रहा हूं। मेरिट पर तो उसके बारे में समीक्षा करके विभाग स्वतंत्र है अलग अलग प्रस्ताव लाने के लिए, अलग अलग विभाग। इसलिए मेरिट पर तो मैं चर्चा कर ही नहीं रहा हूं। इस तरह के तरीके से कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। ये लिए गए निर्णय को आप कहिएगा कि ये नॉन डिसीजन है, ये सिर्फ खबरों में आने के लिए निर्णय है। और आश्चर्य होता है कि किस प्रकार
से हुआ। तो हम लोग मेरा यूएसपी गवर्नेंस है, हम गवर्नेंस को जानते हैं और उस लिहाज से सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है रूल ऑफ लॉ स्थापित करने की, और उस रूल ऑफ लॉ का सर्वोच्च स्तर पर हम उल्लंघन करें। अगर किसी ने कोई इस प्रकार से बगैर कोई प्रक्रिया का पालन किए हुए यानी अनियमित ढंग से कोई निर्णय लिया, तो उस निर्णय को हम निर्णय मान लें तो हम भी उस दोष के अपराधी होंगे अनियमित फैसलों के। इसलिए यह तो कर ही नहीं सकते। बाकी फैसलों की भी समीक्षा करेंगे। नहीं बाकी देखिए, नहीं जो आपको बता रहे हैं कोई एक आइटम है, एक प्रकार का आइटम है, वो पहले से तय एजेंडा के मुताबिक या विभाग के द्वारा प्रस्तुत किसी कैबिनेट नोट पर आधारित निर्णय नहीं था। वो कैबिनेट के द्वारा सुओ मोटो स्वच्छंद तरीके से अन्यान्य हेड में लिया गया निर्णय था। आपने समीक्षा की? अरे आपको बता क्या रहे हैं, इतनी देर से आप क्या सुन रहे थे? समीक्षा के बाद आपने इतनी देर में क्या आप समझ रहे हैं? आपको तो दोनों बात बता रहे हैं ना कि प्रक्रिया, और इसको जानना आप मीडिया वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। जनता तो बाद में जाएगी, जो आप उनको अपने माध्यम से बताएंगे उतना ही दूर तक वो जान पाएंगे। इसलिए आपका समझना ज्यादा जरूरी है कि यह फैसले जो तरीके हैं और जो नियम हैं उसके मुताबिक लिए ही नहीं गए। और मैंने पहले भी कह दिया कि यह जो कल का निर्णय है वो प्रक्रिया के आधार पर लिया गया निर्णय है, क्योंकि इससे कोई भिन्न निर्णय मंत्रिपरिषद नहीं ले सकता था। यह निर्णय लिया गया और विभागों को ये कहा गया है कि आप एक एक विषय की समीक्षा करके मेरिट के आधार पर कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देते हैं कि अगर पुलिसकर्मियों को 13 महीने का देना, तो ये मेरे कार्यकाल में ही सैद्धांतिक रूप से हुआ कि नहीं, अन्य जगहों का देख करके ये करना चाहिए, तो इसको बाकायदा कैबिनेट नोट के जरिए करना चाहिए था। वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार के निर्णय लिए नहीं जाएंगे। विभिन्न विषयों पर पूरी प्रक्रिया को अपनाकर प्रॉपर तरीके से ये जो इसके नियम हैं उसका पालन करते हुए निर्णय के लिए संलेख आएगा और उस पर मंत्रिपरिषद यथोचित निर्णय लेगा। वो एक अलग बात है। किसी तरह के एक उदाहरण के लिए हमने कहा, अभी तो मेरिट पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि जितने भी तथाकथित फैसले जो हैं जिनको एनल करने की हमारे पास उसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं था और कह सकते हैं कि वह बाध्यता थी, तो वो करना पड़ा है। इसलिए अभी जितनी बातें हैं वो यही हैं और अलग अलग विषयों पर पूरे मामले को गौर करते हुए विभाग का बजट क्या अलाउ करता है? बिहार का जो बजट है अलाउ करता है? किस बात के लिए? अगर फैसले लाए जाते हैं तो फैसले लाए जाएंगे तो हमारे कार्यकाल में फैसले जो लिए जाएंगे उसके लिए बजट का भी रहेगा प्रोविजन। हमारे पास जो भी आएंगे और हमारे कार्यकाल में जो निर्णय लिए जाते रहे और निर्णय लिए जाएंगे वो पूरी प्रक्रिया का पालन करके होता है और हमेशा होता है। आमतौर पर यही होता है, क्योंकि इस प्रकार का निर्णय थोक भाव से सुओ मोटो कैबिनेट में बैठकर आप ले रहे हैं, तो इस प्रकार के निर्णय पर अमल कौन करेगा? और आपने ठीक पूछा, इसलिए हमने पहले ही आपने गौर किया होगा बता दिया कि सेम सेट ऑफ पीपुल रहते तो भी इस पर कुछ नहीं कर सकते थे। ये तो दिखावे के लिए और खबरों में आने के लिए वो निर्णय थे, वो एक निर्णय जतलाने के लिए निर्णय थे। दरअसल वो निर्णय थे ही नहीं, वो निर्णय की श्रेणी में आ ही नहीं सकते, इसलिए उन्हें बातिल करार दिया गया। अब बाकी चीज अपना सब होली की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। पूरे बिहार वासियों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। होली रंगों का त्योहार है। मेरी शुभकामना है कि समस्त बिहार वासियों के जीवन में रंग भरे
प्रेम और सद्भाव के साथ इस पर्व को लोग मनाएं और सबके जीवन में खुशियां आए, यही मेरी शुभकामना। निर्भया डॉक्यूमेंट्री पे हंगामा मचा हुआ है। निर्भया पे जो डॉक्यूमेंट्री निर्भया डॉक्यूमेंट्री पे बहुत कंट्रोवर्सी हो गया है। राजनाथ सिंह के एश्योरेंस के बावजूद अब तो सोशल साइट्स पे भी वो आ चुका है। नहीं, ये देखना तो उनका काम है, लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रकार के मामले में जो संवेदनशीलता है उसका जरूर ख्याल रखा जाना चाहिए। और अगर आप कल्प्रिट को आप कुछ भी कहने का और करने का, तो उस तरह से तो उसको आप एक प्रकार से जो पीड़ित है या इस प्रकार का जो क्राइम होता है उसको भी आप किस ढंग से ले रहे हैं? हल्के ढंग से ले रहे हैं, गैर संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। ये कोई सहज और साधारण अपराध नहीं है। बलात्कार की घटना कोई सहज और साधारण अपराध नहीं है कि आमतौर पर होता ही है। यह एक ऐसा प्रश्न है कि इसमें हर प्रकार से और हर क्षण हर पल लोगों को संवेदनशील रहना चाहिए। इस पर कोई अगर फिल्म बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं इसका असर गलत करने वाले का मन बढ़े कि हमें भी प्रचार मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पीड़ित है उसको और पीड़ा का सामना न करना पड़े। तो इस मामले में हम समझते हैं कि पूरी संवेदनशीलता का नहीं, वो इसलिए मैंने संवेदनशीलता शब्द का प्रयोग किया। हर इंसान को, वैसे तो कोई कहां क्या कर रहा है उसको जानने का और समय पूर्व उसको रोकने का हो सकता है कि कोई किसी के पास मैकेनिज्म न हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का काम करता है तो उसको खुद भी संवेदना का परिचय देना चाहिए, खुद भी तो सोचना चाहिए। आखिरकार जो कोई रेप विक्टिम है उसकी तस्वीर तो नहीं छापी जाती है, नाम तो नहीं लिया जाता है, तो दूसरी तरफ रेप करने वाले का आप इंटरव्यू चलाइएगा तो इसका क्या संकेत जाएगा, इसका क्या संदेश जाएगा समाज में। इसलिए यह संवेदनशील मसला है और उसकी पूरी संवेदना का परिचय स्वयं भी हर स्तर पर होना चाहिए और इसके मुतालिक जो भी जरूरी कार्रवाई हो, कार्रवाई करनी चाहिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी।